नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। आज किस्सा अपराध का है, ऐसे अपराध का जिसे मोबाइल क्राइम्स या ऑनलाइन सोशल मीडिया क्राइम्स भी कह सकते हैं। यहाँ लड़का घर से निकलकर दिल्ली पढ़ने आया था। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। पढ़ते पढ़ते थोड़ा ऊब गया होगा। सोशल मीडिया ऑन किया। एक डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की से बात हुई। लड़की का नाम वर्षा था। देखने में बहुत मासूम, बेहद खूबसूरत। दोनों की बात होने लगी। कुछ ही दिनों में बात इतनी आगे बढ़ी कि विवाह तक पहुंच गई। 23 जून थी। लड़की यानी वर्षा ने लड़के से कहा कि आज उसका जन्मदिन है, इसी बहाने वो उससे मिल भी लेंगे और जन्मदिन भी मन जाएगा। आमने सामने बैठकर शादी की बात भी हो जाएगी। लड़का ये सब सुनकर खुशी से उछल पड़ा। लड़की ने बर्थडे के लिए उसे विकास मार्ग पर ब्लैक मिरर कैफे बुलाया। दोनों ने एक शांत कोना देखा। थोड़ी बहुत बातचीत हुई। लड़की ने थोड़ा बहुत कुछ खाया, फिर खड़ी हुई, वॉशरूम जाने की बात कही और गायब हो गई। लड़के ने कुछ देर वेट किया, फिर उसे फ़ोन लगाया तो लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ आया। जिस डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे वहां जाकर देखा तो खुद को ब्लॉक पाया। निराश लड़के ने कैफ़े से बिल मंगाया तो कैफ़े मैनेजर ने 1,21,917 रुपये का बिल थमा दिया। विवाद हुआ तो लड़के को धमकी दी गई और बंधक बनाकर पेमेंट देने के लिए मजबूर किया। घटना देश की राजधानी दिल्ली की है। हम इस घटना को सिर्फ इस कारण बता रहे हैं ताकि पता चल सके कि आज सोशल मीडिया के जरिए कैसे और किन किन तरीकों से फ्रॉड, अपराध, जालसाजी, ब्लैकमेल का एक बड़ा कारोबार चल पड़ा है। पूरी घटना क्या थी, कैसे एक पैग और एक प्लेट सलाद का बिल लाखों रुपये आया, समझ लीजिए। दरअसल लड़की ने टिंडर और बम्बल ऐप्स पर वर्षा नाम से अकाउंट बनाया था। लड़के ने दोस्ती की। वर्षा ने उसे होटल बुलाया और लड़के को 1,21,000 की चपत लगाकर गायब हो गई। वो तो लड़का समय रहते पुलिस के पास पहुंच गया। लड़के ने सकरपुर थाने में ठगी, लूट और आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने जांच की, लोकेशन ट्रेस की तो लड़की का एड्रेस कृष्णा नगर आया। पुलिस ने दबिश दी, आरोपी लड़की वर्षा को गिरफ्तार किया तो उसका असली नाम निकल कर आया आफशा परवीन उर्फ आयशा। ये मुस्लिम लड़की थी जो हिंदू बनकर अपने शिकार तलाश कर रही थी। बस यहीं से दिल्ली पुलिस को जांच में मिला एक बड़ा गैंग जो लोगों से लाखों रुपए ठग रहा था। दिल्ली पुलिस ने 25 साल की आफशा परवीन को गिरफ्तार किया जो कैफे मालिकों के साथ मिलकर लोगों को ठगने का काम किया करती थी। कमाल ये हुआ कि जब आफशा उर्फ आयशा को गिरफ्तार किया गया तब भी वो किसी दूसरे कैफे में नए शिकार को लिए बैठी थी। ये केवल एक इकलौती घटना नहीं है। डेटिंग ऐप्स पर इन दिनों ऐसी कई लड़कियों के गैंग एक्टिव है जो शिकार की तलाश में रहती है, लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए तलाशती है। दिन भर की इस तलाश के बाद रात में लोगों को लाखों का चूना लगा देती है। वो डेटिंग ऐप से पुरुषों के साथ फ्रेंडशिप करके कुछ चुनिंदा रेस्तरां और कैफ़े में पुरुषों को बुलाती है। यहाँ वो खाना खाकर चली जाती है, जिसके बाद हजारों लाखों का बिल लड़के को चुकाना पड़ता है। अगर लड़का बिल भरने में आनाकानी करता है तो उसे सीसीटीवी और पुलिस की धमकी दी जाती है। ऐसे में लड़कों को ना चाहते हुए भी बिल चुकाना पड़ता है। लड़कों को अपने साथ हुई मार ठगी का एहसास तब होता है जब लड़की उनका फ़ोन उठाना बंद कर देती है, उसे ब्लॉक और ब्लैक लिस्ट कर देती है। ऐसी फ्रॉड लड़कियों ने अलग अलग नामों से कई डेटिंग ऐप पर फेक अकाउंट बना रखे हैं। पुलिस शिकायत मिलने के बाद डेटिंग ऐप्स के जरिए हो रही ठगी से जुड़े लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है, लेकिन ऐसे गैंग की संख्या देश में लगातार बढ़ रही है। पुलिस का कहना है कि डेटिंग ऐप के जरिए पीड़ितों को फंसाकर जबरन वसूली का खेल दिल्ली, एनसीआर समेत मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे कई शहरों में चल रहा है। कैफे मालिकों, मैनेजरों और कथित टेबल मैनेजरों की मिलीभगत से चला जा रहा है। टेबल मैनेजर डेटिंग ऐप में फर्जी प्रोफाइल बनाकर पीड़ितों को फंसाते हैं, कैफे में बुलाकर मोटा पैसा वसूलते हैं, विरोध करने वालों की पिटाई की जाती है और बंधक बनाया जाता है। लोग बदनामी के डर से पुलिस में शिकायत तक नहीं करते। असल में सोशल मीडिया पर हर 10 में से एक प्रोफाइल फेक होती है, जिससे स्कैमर स्कैम करके लोगों की जेबें खाली कर रहे हैं। ऑनलाइन डेटिंग ऐप का बाजार राजस्व बाजार 2024 में 3.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसके परिणाम स्वरूप 2029 तक अनुमानित बाजार मात्रा 3.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। भारत में यह बाजार कई हजार करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे अनेकों मामलों से जुड़ी दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि यह गैंग भारत में लगभग हर एक शहर में अपना काम कर रहा है। इंदौर का बिजनेसमैन था, उसकी एक फेमस डेटिंग ऐप पर
अमोरा नाम की लड़की से दोस्ती हुई। वो खुद को लखनऊ से इंदौर आई मेकअप आर्टिस्ट बताती थी। करीब 2 महीने तक दोनों के बीच बातचीत होती रही। एक दिन लड़की ने उसे C21 मॉल के पास मिलने के लिए बुलाया। यहाँ से वो उसे COD पब लेकर गई। पब में पहुँचने के बाद उसने कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए। इस दौरान उन्होंने पैग भी लिए। अचानक लड़की खड़ी हुई और वॉशरूम जाने को कहकर वहाँ से चली गई। जब कुछ देर बाद इंतजार करने पर लौटी नहीं तो बिजनेसमैन लड़के ने कॉल की। वो ब्लैक लिस्ट और ब्लॉक था। वेटर आया, 35,000 का बिल थमा गया। बदनामी के डर से लड़का जैसे तैसे 35,000 का बिल देकर पब से बाहर निकला। ऐसा ही एक और मामला, यहाँ विशाल नाम के लड़के की डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की से मुलाकात हुई। थोड़ी बहुत बात हुई, दोनों मिलने को बेताब हुए। जल्दी मिलन की घड़ी भी आ गई। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए चले। अचानक वहाँ पहुँचते लड़की ने कहा कि ये वाले नहीं, किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। लड़का लड़की के बताए रेस्टोरेंट में चला गया। यहाँ उन्होंने स्नैक्स और ड्रिंक्स ऑर्डर किए। कुछ देर बाद जब बिल देने की बारी आई तो लड़की बहाना मारकर चली गई। वेटर ने लड़के को 45,000 रुपये का बिल थमाया। बाद में लड़के को एहसास हुआ कि उस लड़की की रेस्टोरेंट में सेटिंग थी। बाद में उसे ये भी लगा कि बहुत सारी बातें पहले से तय थी। रेस्टोरेंट में आकर एक विशेष टेबल पर बैठना, फिर एक के बाद एक ड्रिंक्स का ऑर्डर देना। इतनी शराब पीने के बाद भी लड़की को नशा ना होना। लड़की ने जो शराब ऑर्डर की थी वो पानी था। डेटिंग ऐप स्कैम यानी स्कैमर लड़कियां ही पब में से सेटिंग करती है। कई बार ये रेस्टोरेंट संचालक भी ने टारगेट देते हैं कि एक हफ्ते या महीने में कितने लड़कों को ट्रैप करना है। ये लड़कियां उसी बार या रेस्टोरेंट में ले जाती है जहां इनकी सेटिंग होती है। ठगी करने का इनका तरीका सभी का एक जैसा होता है। ऐसे एक नहीं, न जाने कितने मामले आ चुके हैं। अगर सभी का ब्यौरा देने लग जाए तो 2-3 घंटे की मूवी बन सकती है। इसके लिए आप क्राइम आजकल वेब सीरीज देख सकते हैं, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए हर वो अपराध उजागर किए हैं जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है। और बताया गया है कि सोशल मीडिया, AI, डीप फेक ऐप्स के सारे आधुनिक आविष्कार मनुष्य की कल्पना का निर्माण है। और इंसान के दिमाग की तरह ये सारे आविष्कार भी एक दो-धारी तलवार की तरह है। जहाँ सोशल मीडिया ऐप्स पर लोग जॉब और बिजनेस खोज लेते हैं, लाइफ पार्टनर भी खोज लेते हैं, वहीं इस पर वर्चुअल वर्ल्ड में स्कैम भी है, धोखाधड़ी है, अपराध है, हत्या का एक बड़ा कारोबार बन चुका है। जहाँ फ्रेंडशिप के नाम पर फ्रॉड होता है और चैटिंग के साथ चीटिंग भी होती है। तो सतर्क रहे, सावधान रहे। जय हिंद।